अल्लामा इकबाल साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं, बर्बाद गुलिस्ता को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या वो होगा। तो गलत बात है। तबलीग तो होनी चाहिए, जमातें निकलनी चाहिए, तो ज़रूरी है। उस पर तंबी रखते हैं ना भाई, ये खाने वाले हैं, ये घर को वीरान करने वाले हैं, ये घर बार छोड़ने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो सब बेफजूल की बातें हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हो जमात लैन में। तो अगर आपको मौका लगे इस्लाम के लिए कुछ करने का तो आप क्या कर सकते हैं? मैं अपनी जान तक दे देंगे, जी अपनी जान भी दे देंगे। अस्सलाम सलाम, वालेकुम सलाम। खैरियत? जी अल्लाह करम दुआ है आपकी। थोड़ा सा इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक है जनाब। ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा, ईद का मौका चल रहा है जी माशाल्लाह। जी जी बहुत बढ़िया चल रहा है इधर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अल्लाह करम बहुत बढ़िया है। अच्छा, जी तो क्या मन हो रहा है ईद के लिए? ईद के लिए तो हर चीज़ हो रही है। अपना ईद त्योहार है, मीठी खीर खा रहा है इस टाइम और खिला रहा है पब्लिक को। हाँ, ये तो बर्फ़ खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? बर्फ शीर ना खाई आपने? खाई हैं? खाई। खाई ना। अच्छा, और कैसा लग रहा है ईद में? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा, और क्या नाम है आपका? असद असद। असद निवेसी हैं? और तुम्हारा? तौहीद। अच्छा अच्छा, दरअसल मसला क्या है, मुस्लिम भाई आया हो। हम ना मुसलमानों से बात करते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग, तो मंशा रहती है कि मुसलमान ना जागरूक रहें ताकि उनके अंदर दुनिया को लेकर और आखिरत को लेकर बेदारी पैदा रहे। क्या ख्याल है? तो कुछ बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख। अच्छा, तो हम ना मुसलमानों से बात करते हैं अकॉर्डिंग इस्लाम की, तो इजाज़त दो बात कर ले कुछ। जी कर सकते हैं। अच्छा, मुसलमानों की शुरुआत किस चीज़ से होती है? इस्लाम से। ईमान और इस्लाम। और इस्लाम की शुरुआत कैसे होती है? इस्लाम की शुरुआत होती है ये कोई बात नहीं, मतलब फंसने वाला मसला नहीं है। मसला ये है, इस्लाम की शुरुआत होती है कि जो है ईमान और आप सही पहुँचे, थोड़ा सा रह गए बस। आप बताइए। क्या बोल रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं मुसलमानों की शुरुआत होती है इस्लाम के साथ में, जी जी जी। लेकिन इस्लाम की शुरुआत कैसे होती है? दीन से होती है। दीन तो इस्लाम ही है। जी जी। ये समझ पा रहे मेरी बात? आप समझे? मुसलमानों की शुरुआत होती है इस्लाम के साथ। भाई मुसलमान हैं, अगर इस्लाम है, इस्लाम को मानने वाले कहते हैं मुसलमान। लेकिन जब इस्लाम की शुरुआत होती है तो कैसे होती है? पहला कलमा क्या है इस्लाम का? पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो वही तो हम अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम आपकी बात को अब समझे ना, हम समझ नहीं क्या तुम क्या पूछते Confuse हो हो। रहे हैं। दीन के अंदर बहुत सवाल है जी, कंफ्यूज होता है आदमी। होता है जी जी जी। तो वही तो पूछा, अगर सवाल समझ में आ गया तो जवाब देना आसान है। जी जी। अगर सवाल समझ में सवाल नहीं समझ आया में नहीं आ रहा ना, जो तुम पूछ रहे हो सवाल मेरा समझ में आया, मैंने आपको जवाब दिया है। तो इसी बात को कई बार रिपीट करना पड़ेगा ना। जी जी। तो भाई ने कलमा पढ़ा है, एक मरतबा फिर सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह के नेक बंदे हैं। क्या करें? नारा हो जाए एक बार। पहले कुछ करोगे जब नारा होगा, बिना कुछ करो कैसे नारा करोगे बताइए? कुछ जब पता होगा ईमान के बारे में, दीन के बारे में, जब भी तो नारा होगा। जब हमें किसी कुछ ने पता ही नहीं है। कोई बात बेटर कही, अच्छी कही, तो आप उसमें नारा लगा सकते हैं, लेकिन बिना कहा कुछ तो कैसे नारा लगे, है ना? तो हम ये पूछ रहे हैं, जैसे भाई ने पढ़ा है कलमा, उसका मायना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सही पढ़ा है? जी सही कहा भैया। अपन दामों का नारा लगाने का लगाइए आप। नारा तकबीर। अल्लाहु अकबर। लगाओ लगाओ जोर से। नारे तकबीर। एक लगाओ नारा। नारे तकबीर। नारा तकबीर। नारा तकबीर। नारा तकबीर। तो ये है ना बात। देखो, हम मुसलमानों को चाहिए कि हम दो चार बातें आपसे कर लेते, फिर इंशाल्लाह आप चले जाना। हॉस्पिटल है ना, दादा की तबीयत खराब है वहाँ पे। तबीयत खराब है? जी डॉक्टर को सर क्या ऑपरेशन होना है वहाँ पे। अल्लाह आसानी करें। ये माशाल्लाह दुआ करें, दुआ की दरखास्त है आप लोग। अल्लाह आसानी फरमाए। तो
क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद सलीम। मुसलमानों का सर्वे कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर ईमान जज्बात कितने हैं। तो अगर आपको मौका लगे इस्लाम के लिए कुछ करने का तो आप क्या कर सकते हैं? मैं अपनी जान तक दे देंगे, जी, अपनी जान भी दे देंगे इस्लाम के लिए सर्वे में आप जान तक दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जान देना एक मसला रहता है कि बंदा जान एक बार दे सकता है, 2 बार तो नहीं दे सकता है। सही बात है, एक बार देगा ना जान, एक बार देंगे। 2 बार नहीं देगा ना। लेकिन आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं तो इस्लाम को है ना बार बार फ़रोग मिले, इस्लाम बार बार मजबूत रहे? हम अपने भाइयों को दीन की बात दिखाओगे, हाँ माशाल्लाह, ये दीन पॉइंट जिंदा करेंगे, नबी के रास्ते पे चलने की सलाह देंगे। दीन फैलाएंगे तो दीन फैलेगा तो उससे हमारा इस्लाम में बुलंद होगा। अच्छा, कुछ लोग तबलीग को लेकर एतराज़ भी करते रहते हैं, तो ये क्या मसला है? वो तो गलत बात है। तबलीग तो होनी चाहिए, जमातें निकलनी चाहिए, तो ज़रूरी है। उस पर तंबी रखते हैं ना भाई, ये खाने वाले हैं, ये घर को वीरान करने वाले हैं, ये घर बार छोड़ने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो सब बेफजूल की बातें हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हो जमात लाइन में, पता चलता है आदमी को, जो आदमी अपने घर के अंदर बैठा है उसको कुछ पता नहीं। जब जमात निकलती है, दीन के अंदर रसूल की बातें होती है, सबको अच्छा लगता है और इंशाअल्लाह हम भी जुड़ना काम करेंगे। थोड़ा बेटा साइड दो, साइड दो। बात के सामने आया, यहाँ लगा मेरा अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बननी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? शाहरुख। ये मास्क कैसे, ये मास्क क्यों ये लगा? अपना भरम होता है, हैं? भरम है अपना। भरम? हाँ। बोले तो बताइए जरा, आपको बोले तो वीडियो वायरल होगी, वीडियो वायरल करनी है। कैसे करोगे वायरल में? थोड़ी तो दरअसल हम लोगों को चाहिए कि हम मुसलमानों को हम बात करें, असल क्या हमारा एंजॉय काम नहीं है, हम लोगों एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि लोग मस्ती मार रहे हैं। हमारा मसला है कि सिर्फ इस्लाम को फ़रोग मिले, इस्लाम ताकतवर रहे, हम दुनिया के अंदर रहते हुए मजबूत और आखिरत के अंदर जन्नत में जाने वाले बन जाए। हमारा मसला अवाम को ये नहीं है कि हम अवाम का एंजॉय करने के लिए फिर रहे हैं, हम तो मुसलमानों को है ना बेदार करने के लिए फिर रहे हैं ताकि मुसलमानों के अंदर हर तरह की सहूलत पैदा हो, मुसलमान एकजुट होकर रहें, मुसलमान नमाज़ी पढ़ने वाला हो, मुसलमान ईमानदार रहे, मुसलमान हर फ़िक़े के अंदर काम करने वाला हो, मुसलमान वकील भी हो, मुसलमान टैलेंटेड हो, मुसलमान है ना हर सियासत में काम करने वाला हो। ये हमारा मजाक का काम नहीं है। तो मैं ये पूछा था, सवाल हमारा ये था कि आप इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए, एक मौका, एक चांस ऐसा मिले आपको कि आप इस्लाम के लिए कुछ कर सकते हैं, तो क्या करोगे? भाई ने तो बताया था, आप क्या? दीन को बढ़ावा देंगे, दीन को बढ़ावा चाहिए, लोगों को दीन सिखाओगे घर घर जाकर जी। ये माशाल्लाह ये काम जिम्मेदारी का है, क्योंकि अगर अब बंदे हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और ताकत देता रहेगा और हमारे बाद हमारी नस्लें उस काम को करती रहेंगी। अगर हम इस काम को नहीं किया तो हमारे जाने के बाद में हमारी नस्लें किस हाल में होगी। अब हम देख रहे हैं सब लोग कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर ऐसे अफराद भी मौजूद फ़िलहाल हैं जिन्हें मुसलमान है लेकिन कलमा तक भी याद नहीं है। गलत सही? जी सर, सही कह रहे हैं। ना से मुसलमान जिन्हें कलमा भी याद नहीं है। जी जी, तो जो हम ये काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही। कुछ मुखालफत करते हैं हमारी भी। जी जी, अभी एक बंदा से हमारी थोड़ी सी बातचीत बढ़ गई थी, ऐसे वो हम पर गर्म हो गए थे। नहीं गर्म होना तुम्हारी बहुत अच्छी बात है जो आप फैला रहे हो। अल्लाह हमें भी तौफीक दे काम करने की, जो आप कर रहे हो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं तो न्यूज़ के ऊपर आप भी काम कर सकते हैं, दुनियावी एतबार से काम कर सकते हैं, कॉमेडी हम बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा मसला सिर्फ साफ सुथरा है कि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो, है ना? जी जी। अच्छा, बेदारी पैदा करने का सबसे आसान तरीका क्या है मुसलमानों को जगाने का? सबसे आसान तरीका तो आदमी नमाज पढ़े और नमाज आदमी को दावत दे नमाज की, और दूसरा दीन को तीखे भी और तिगावे भी, जो अल्लाह रसूल की बात है वो बतावे और तूने। आप क्या कहेंगे? जी सेम यही बात है। सेम ही भाई। अच्छा, दोहरा दो, कैसे करना सेम? बस मैंने ध्यान से सुनी। हम बेचारा अपनी मंशा बताए, ये तो दूसरे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाना हो गया, है ना? भाई ने चलाया, वो शूट दूसरा हो गया, निशाना कहीं और था, लग कहीं और गया। अब भैया कौन सा वही जो उसने मारा है, वो तो पहले ही मर गया, उसे क्या मारोगे, है ना? जी। अच्छा, इस्लाम के लिए कोई शायर याद है आपको? इस्लाम में कोई शायर याद है किसी भाई को? इस्लाम के फ़रोग के लिए सबसे बेहतर चीज़ होती है कि इस्लाम की शायर
अशआर पढ़ना कोई याद है किसी को कुछ? भूल लिया नहीं। आइए जनाब भाई दरअसल आज पता क्या हो रहा है, अल्लामा इकबाल साहब को जानते हैं आप? अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़ी हस्ती है और जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने जैसा आज हमारा दौर है ना, हर इंसान इस्लाम से दूर होए जा रहा है, हर इंसान नमाज से दूर होए जा रहा है। अभी चंद दिन पहले रमज़ान के अंदर, परसों तो गुजरा रमज़ान, कितने नमाजी मस्जिद के अंदर मौजूद थे? आते भी नहीं है जी। अब पहले मस्जिद बोलते अब तो 2 रवी पूरी नहीं हो रही। अब 2 सब भी नहीं हो रही, कहाँ चले गए मुसलमान? मैंने आज वजह में ही देखा सुबह, पहले तो झक्कर झक मस्जिद बड़ी रही थी, आज 2 रवी पूरी नहीं दी। तो क्या नमाजें माफ़ हो गई? अब माफ नहीं हो गई, ये है ना बेदार होगा आदमी बेजार हो गया। जी। हाय हाय। नमाज से कैसा बेदार हो नुकसान गया। ये तो अपने आखिरत खराब कर रहे हैं, हाँ वही तो कह रहे हैं। दीन को छोड़ रहे हैं, नबी के रास्ते को छोड़ रहे हैं, कोई जिंदगी है ये। अच्छा, अल्लामा इकबाल साहब ने ये बात कही है, उल्लू समझते, उल्लू देखा आपने? जी। उल्लू की एक खासियत ये रहती है, जहाँ वो बैठ जाता है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, समझते हैं सीधी साफ बात। तो अल्लामा इकबाल साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं, बर्बाद गुलिस्ता को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या ख्याल है? हर जगह हर लम्हा मुसलमानों को, इस्लाम को तोड़ने की बात की जा रही है, तो फिर अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? कि धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर से इस्लाम की जो बातें थी, इस्लाम की जो हकीकत थी, वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना? इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए हम बेदार रहें, इंशाअल्लाह बेदार रहें, और बेदार रखने की सारे घर वालों को, सारी नस्लों कोशिश करें। क्यों? जैसा दीन पर चलना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा दीन पर चलना और चलाना हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है, इंशाअल्लाह याद रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आसानी फरमाए।